थोड़ा तो सही था तो आधा नंबर तो दे ही दीजिए, वो तो कंसेप्ट है नहीं। इसलिए किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ना। मेरा पर्सनल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोचिंग करो तो ईमानदारी से पढ़ करना, तैयारी करो ईमानदारी से करना, वरना मत करना। फिर मैं एक ही बात कहूंगा, एवरेज तैयारी से सिलेक्शन नहीं होते हैं, पहले होते होंगे। अब जो कंपटीशन का टाइम है, एवरेज तैयारियों से सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो जब तैयारी करनी ही है तो ईमानदारी से करना, क्योंकि आपका समय भी जाएगा, आपका पैसा भी जा रहा है, और पैसे से बहुत बड़ा जो केस है वो है टाइम का लॉस होगा आपका बड़ा। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है अच्छे से। तो इसलिए पढ़ाई करो क्लासरूम में, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, यहाँ पढ़िए कहीं और पढ़िए, क्लासरूम में बैठे हो, आप सबसे निवेदन है मोबाइल यूज ना करो। क्योंकि आज का जो यूथ है ना, उसका अगर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसी ने किया है वो है मोबाइल, सोशल मीडिया। तैयारी जिस दिन शुरू करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अच्छा अपने बच्चे ट्विटर पर भी हैं, गजब। मतलब ट्विटर पे जनरली कौन होते हैं? सेलिब्रिटी ना। हम कोई सेलिब्रिटी से कम है क्या साहब? हम क्यों नहीं रहेंगे? उन सब से कट ऑफ हो जाना। मार्केट की जो छोटमोट होती है ना, जिसको आप सो कॉल्ड छोटमोट पॉलिटिक्स बोलते हो, उससे दूर हो जाना। कोचिंगों में इंटरनली क्या चलता है उससे दूर हो जाना। तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है अपना, कोचिंग आओ, पढ़ो, टेस्ट पेपर दो, अपने रूम पर जाओ। ऐसे बच्चों का तो होता है सिलेक्शन। और जो ये हो गए कि गुरुजी तो हमारे बड़े भाई हैं, गुरुजी तो हमारे गांव के हैं, ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं। ठीक है, उनको बड़ी दिक्कत आती है पेपर में फिर। क्योंकि अगर कोई मेरा छोटा भाई भी तैयारी करेगा, उसका भी सिलेक्शन पढ़कर ही होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे गांव के सारे बेरोजगार एलएसए तो बन ही जाते कम से कम। हाँ, तो ऐसा नहीं है। और एक चीज फिर कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग डिसाइड नहीं करेगी। अगर आप यहां आए हैं ये सोच के आए हैं कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, उनके पास कुछ पुड़िया है, चूरन चटनी, वो हमें दे देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आपने क्लास ईमानदारी से ली, आप अच्छे से पढ़े, टेस्ट पेपर आपने अच्छे से दिए, जो क्लासरूम में आपको बोला जा रहा है, जो भी गाइडलाइन दी जा रही है अच्छे से आपने फॉलो की, तब फिर मैं ये कह सकता हूं कि 99% से ज़्यादा संभावना है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। गारंटी मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुद की गारंटी नहीं है, कल मैं रहूँगा दुनिया में नहीं रहूँगा। ठीक है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप सब चीज़ें ईमानदारी से पढ़ोगे, इतना तो मैटर आपको मिलेगा कि आप सेलेक्ट तो इजीली हो सकते हो। वो आपके ऊपर है। और क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठते हैं, टीचर सबको सेम पढ़ाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, अच्छी रैंक से सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब कोचिंग या हम लोग सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा काम सिर्फ क्या है? हमारा काम सिर्फ आपको धक्का देना है। जैसे गाड़ी कई बार रुक जाती है ना, धक्का दे के आगे ले जाते हैं, उतना ही काम है हमारा। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद को मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने समझा।